वेक्टर स्पेस। वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं, ये समझ में आ गया था अच्छी तरह से। तो यहां पर ये हिंट लिख लो, हर बार हम वेक्टर्स को यहां लिख लेते हैं, वेक्टर को हमेशा अल्फा बीटा गामा मानेंगे हम, और फील्ड के एलिमेंट को ए बी सी। ठीक है, तो लिखना लाइट V is a non-empty set and capital F is a field and capital F क्या होगा, is a field। इसको साथ में लिखते जाओ, field। then VF is called, अच्छा ऐसे लिख लेते हैं, कुछ ऑपरेशन लेने पड़ेंगे इसमें, फील्ड में क्या ऑपरेशन होंगे बताओ, तो ऐसे लिख लेते हैं, then a algebraic structure and algebraic structure बताओ, algebraic स्ट्रक्चर को कैसे लिखोगे, V कॉमा प्लस कॉमा डॉट इज कॉल्ड क्या, अ वेक्टर स्पेस। if following properties are satisfied। अच्छा अब ये समझ लो V कैसे बनेगा। सपोज हमने 3 डिमेंशन वेक्टर लिया एक, इसे रफ में देखो पहले, VF, इसका मतलब क्या होगा, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। मतलब इस फील्ड के एलिमेंट से क्या बनेंगे, वेक्टर्स। अगर यहाँ VR लिखा है मतलब फील्ड क्या बन गई, रियल नंबर, और V3 लिखा है इसका मतलब 3 टपल्स, मतलब 3 डिमेंशन के रियल नंबर आएंगे। बताओ एक कोई वेक्टर बताओ इसका, 3 रियल नंबर लो, 1, 1/2, 1/5, और इनको ब्रैकेट में लिख दो, तो ये किसका एलिमेंट बन गया, वेक्टर स्पेस का। सपोज ये V3F है और F में है ABC, तो इसका एक वेक्टर कैसे बनेगा, A, B, C को ब्रैकेट में, और इसी का मतलब क्या होगा, AI प्लस BJ प्लस CK। पढ़ चुके हैं ये सब हम। अच्छा ये बताओ V2Q लिखा है, कोई भी एक वेक्टर बताओ इसका V2Q का क्या आएगा। ठीक है, एक रेशनल नंबर 3/2 ले लो और एक 1 - ये V2Q आ गया। C भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट भी फील्ड होता है। अगर हम ये बोलें कि V4, चलो V4R ले लेते हैं, बताओ V4R का एक वेक्टर कैसे बनेगा, कितने रियल नंबर लिखने पड़ेंगे, 4 रियल नंबर, कुछ भी लिख सकते हैं, 0.5, 0.3, 3/2, 5/2, ये एक वेक्टर है। अगर इससे ब्रैकेट हटा दें तो फील्ड, तो ये सारे किस में आ जाएंगे, आर में आ जाएंगे। क्लियर। तो हम हमेशा फील्ड में क्या लेने वाले हैं, ABC। तो देखो वेक्टर कैसे बनेगा, इसमें ये लिख लेना, लेट A, B, C belongs to F and अल्फा, बीटा, गामा belongs to, बोलो V। ब्रैकेट में कभी कभी VF लिखा होता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। VF का मतलब क्या है, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। मतलब V में जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो किस फील्ड से बन के आएंगे,
इस वाले फील्ड, केवल V भी लिखोगे तो भी चलेगा। अब एक लाइन लिख रहे हैं, ये तो बॉक्स में लिख लेना अलग से। अब इसमें बताओ क्या आएगा अगर हम ये लिखें V प्लस इज अबेलियन। बताओ V प्लस इज अबेलियन, बताओ शिफा क्या आएगा? V प्लस अबेलियन कैसे प्रूव करते हैं अबेलियन? ये वही है, अच्छी तरह से पढ़ रखा है हमने फर्स्ट ईयर में। क्लोजर प्रॉपर्टी बताओ नीतेश, क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी? कल पढ़ा है? हाँ, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? ऑपरेशन, मतलब यहां पर क्या आएगा? प्लस ऑपरेशन आएगा। क्या लिखना पड़ेगा? कितनी प्रॉपर्टी आ जाएंगी इसके नीचे? फर्स्ट बोलो क्या क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी, चलो बताओ क्या लिखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी में? फॉर एवरी अल्फा कॉमा बीटा या ए कॉमा बी? देखो V के लिए लिख रहे हैं तो फॉर एवरी अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू VF या केवल V, ठीक है, इतना अंडरस्टूड होना चाहिए। क्या लिखोगे? अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू V। सेकंड बताओ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद तो शायद खुद से लिख सकते हो ये सब। इसके नीचे 5 प्रॉपर्टी लिखनी है, वो लिख लो जल्दी। क्या आएगा एसोसिएटिव में? कितने एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे? फॉर एवरी अल्फा कॉमा कॉमा गामा बिलोंग्स टू V, क्या मिलेगा? अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के बाहर गामा, और यहां बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ब्रैकेट में। तो ये एसोसिएटिव हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी बताओ। थर्ड आइडेंटिटी, हाँ आइडेंटिटी। फॉर एवरी बोलो अल्फा बिलोंग्स टू V, क्या लिखोगे? देयर एग्जिस्ट क्या एन एलिमेंट, कोई एलिमेंट बताओ। क्या आएगा यहां पर? एलिमेंट बताओ क्या आएगा? कितना आएगा एलिमेंट? 0 कौन सा? 0 तो फील्ड में भी आएगा। अब एक कंफ्यूजन है यहां पर, ये भी देखो। नहीं ये देखो, कभी ये पढ़ रखा होगा 0i प्लस 0j प्लस 0k। इसको अगर ऑर्डर्ड पेयर में लिखें तो क्या लिखोगे? ये क्या होता था? 0 वेक्टर। तो इस 0 और इस 0 में कुछ कुछ डिफरेंस है या एक ही है? डिफरेंस है, एक स्केलर है एक वेक्टर है। ये स्केलर 0 है, तो हमेशा हम 0 लेंगे f में, हम लोग चेंज भी कर सकते हो। और 0 डैश किस में लेंगे? V में, मतलब 0 डैश कुछ इस तरह का है। या एक काम कर लो, 0f लिख लेते हैं किस में, और 0v किस में लिख लेते हैं? वेक्टर में। बताओ कौन सा लिख लें इसमें? पहला लिख लेते हैं, ठीक है, अलग अलग करने के लिए, बाकी जो जैसे लिखना चाहें। तो यहां बताओ क्या लिखें? एन एलिमेंट 0 डैश या 0 डैश बिलोंग्स टू V सच दैट, बोलो कितना क्या आएगा? सच दैट के बाद क्या लिखें? मेन लाइन क्या है इसकी? अल्फा प्लस 0 डैश इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 0 डैश प्लस अल्फा। 4
इनवर्स, इनवर्स में क्या लिखोगे? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स या केवल इनवर्स लिख लो। इनवर्स बताओ क्या लिखना पड़ेगा? फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू वी देयर एग्जिस्ट, बताओ क्या होगा? एग्जिस्ट बोलो। एन एलिमेंट, क्या मान लें उसको? प्लस है, ऑपरेशन तो फिक्स है। अल्फा के आगे क्या लगाना चाहिए हमें? माइनस अल्फा बिलोंग्स टू वी सच दैट, किस तरह से होगा? मेन लाइन ये होती है जो अब लिख रहे हैं, अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू 0 डैश या 0 डैश इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस अल्फा। इसके बाद 5 इनवर्स। अब क्या लिखोगे? कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताओ क्या होती है? क्या लिखना पड़ेगा? फॉर एवरी कितने एलिमेंट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आएगा? बीटा प्लस अल्फा। मतलब ये हमारा पढ़ा हुआ है, तुम लोग को केवल ये वाला याद रखना है, वी प्लस अबेलियन। इसको कोई नंबर मान लेते हैं, क्या लिख लें बताओ? इसको हम लिख लेते हैं ए, मतलब ये अभी एक प्रॉपर्टी हुई है, ए लिख लिया। वी प्लस अबेलियन, इसको 5 मत मानो, एक प्रॉपर्टी मान के चलो, ठीक है। अब लिखना बी। ए में क्या लिखा था हमने? वी प्लस इज अबेलियन। बी में लिखना प्रॉपर्टीज ऑफ, नहीं वी डॉट फील्ड लिख रहे हैं क्या हम? फिर तो पता ही है सब कुछ तुम लोग को, क्या बताने की जरूरत है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। 5 के बाद कंटिन्यू कर रहे हैं, ये हेडिंग नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। कौन सी प्रॉपर्टी आएगी अब? 6। अब ये बताओ, एक वेक्टर है और एक स्केलर है, इनका मल्टीप्लाई किस में आएगा? एक वेक्टर है और एक स्केलर है, मल्टीप्लाई करने पर किस में आएगा? सपोज ये 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये क्या है? एक वेक्टर, अल्फा लिख लेते हैं। ए इक्वल टू 3, ये एक स्केलर है, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करो, नया क्या आएगा? एक वेक्टर आएगा। तो ये केवल बस याद रखने का तरीका बता रहे हैं, ऐसे कैलकुलेशन से याद नहीं रखना है। बताओ अगर हम ये लिखें फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा बिलोंग्स टू वी, तो बताओगे कितना आएगा? ए बिलोंग्स टू एफ, अल्फा बिलोंग्स टू वी, ए अल्फा किस में आएगा? क्या इनके बीच में डॉट लगाने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि एक स्केलर है और एक वेक्टर, किस में आ जाएगा? वी को बिलोंग करेगा। चलो इसके बाद 7th में लिखेंगे, ये 6 हो गया और ये है 7th। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू वी। दो वेक्टर हैं, एक स्केलर है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बताओ कैसे करोगे? ए और फिर क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, बताओ, ए अल्फा प्लस ए बीटा। ये कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, इनको याद रखना है वेक्टर स्पेस में ये होता है। अगर हम इसका उल्टा करें तो ये सही नहीं है, अल्फा प्लस बीटा ए, अल्फा ए प्लस बीटा ए, ये सही नहीं है, ठीक है। इसलिए कैलकुलेशन से नहीं देखना है इसको। लेकिन इसके बाद ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? 7th।
चलो यही कर देते हैं। 8th लिखो, फॉर एवरी ए कॉमा बी, ये वेक्टर गलती से लग गया है, वेक्टर नहीं आएगा इसमें। ए कॉमा बी एफ में है, दो फील्ड के एलिमेंट, और एक है अगर वी का एलिमेंट, तो अब फिर से डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई होगा, लेकिन राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। बताओ क्या लिखें? ए प्लस बी के बाद क्या? अल्फा। कितना आएगा? ए अल्फा प्लस बी अल्फा, 9। तो बताओ अगर एक वेक्टर होगा, दो स्केलर होंगे, तो कौन सा अप्लाई होगा? एक वेक्टर दो स्केलर तो होगा राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और दो वेक्टर हैं एक स्केलर है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। चाहो तो उसमें लिख लेना। अब बताओ, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू वी अगेन, क्या आ जाएगा? ए अल्फा बीटा इक्वल टू ए अल्फा बीटा। नहीं, ये गलत हो रहा है, दो स्केलर रहेंगे। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ अगेन, ये वैक्टर, और फिर से हमने लिया अल्फा बिलोंग्स टू वी। तो ये होता है, ये भी मल्टीप्लाई के लिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। ए बी अल्फा इक्वल टू क्या? ए बी अल्फा। ये वेक्टर स्पेस में ही अप्लाई कर सकते हो। लास्ट यही लिख देते हैं, लास्ट है ये 10th। फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू वी, बताओ 1 का अल्फा में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 का किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर आएगा। कौन सा वेक्टर आएगा? सेम वेक्टर। तो हम लिख देते हैं क्या? अल्फा। ये प्रॉपर्टीज हैं वेक्टर स्पेस की, जिसमें से पहली 5 हमें पहले से पता थी, ये 5 लिखनी है। जल्दी नोट करो, तो फिर कुछ बताते हैं इसमें कैलकुलेशन कैसे करनी है। नोट करो इसको। तो ये वेक्टर स्पेस, अगर हम ये 10 प्रॉपर्टी प्रूव कर दें किसी भी सेट में, तो वो क्या बन जाएगा? वेक्टर स्पेस। उसके पहले ये करना सीखो, ये 5 प्रॉपर्टी। तो बताओ नेचुरल नंबर प्लस के लिए ग्रुप है या नहीं? थोड़ा स्पीड में, ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा। नेचुरल नंबर प्लस के लिए ग्रुप है या नहीं? क्यों नहीं है ग्रुप? क्योंकि इनवर्स नहीं होता है, एडिटिव, मतलब प्लस का इनवर्स नहीं होता है। चलो ये बताओ, इंटीजर प्लस के लिए, इंटीजर जानते ही हो सभी, ग्रुप होता है ये? कैसे होता है? इंटीजर प्लस के लिए ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि होता है ए प्लस आई बी, सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्या? आर। बताओ ये प्लस के लिए ग्रुप है या नहीं? कैसे करेंगे? अगर करना हो हमें तो प्रूफ कैसे करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर ग्रुप है या नहीं, तो पहले फील्ड प्रूव करने का तरीका समझ लो, यही लिख लो। क्वेश्चन लिखने का तरीका ये होता है, ऐसे 3 ले लेते हैं कम से कम। तो बताओ कितने रियल नंबर लेने पड़ेंगे? 6। क्या क्या? A1 प्लस आई B1 कॉमा A2 प्लस आई B2, फर्स्ट ईयर में किया है हमने। A3 प्लस आई B3, डॉटेड लाइन। और भी ऐसे ही आएंगे ना। वेयर बताओ A1 B1 क्या है? A2 B2, A3 B3, ये भी वेक्टर की तरह ही होता है कॉम्प्लेक्स नंबर।
कितना आएगा आर में। सपोज हमने पहले को मान लिया अल्फा, दूसरे को मान लिया बीटा, तीसरे को मान लिया गामा। अब बताओ कैसे बताओगे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, क्या निकालना पड़ेगा? रफली लिख रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? a1 प्लस आई बी वन और a2 प्लस आई बी टू। बाद में a1 प्लस a2 आ जाएगा, दूसरे में कॉमन क्या है आई, b1 प्लस b2। तो कैसे पता चलेगा ये C को बिलोंग करता है? देखो C की डेफिनेशन क्या है, एक रियल प्लस I के बाद फिर से क्या रियल। अगर इस फॉर्म में कुछ भी आएगा तो वो किस में आ जाएगा? कॉम्प्लेक्स में। क्या A1 रियल है और A2 भी रियल है, तो ये रियल हो गया, और B1 B2 रियल है तो ये भी रियल हो गया। बिलोंग्स टू क्या? C। समझ आ गया होगा शायद। ऐसे ही एसोसिएटिव करो, फिर आइडेंटिटी करो, फिर इनवर्स करो, और फिर कम्यूटेटिव करो, और बताओ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। या तो आइडेंटिटी में प्रॉब्लम आएगी या इनवर्स में प्रॉब्लम आएगी, और यही सब काम हमें बार बार करना है वेक्टर स्पेस में भी। जल्दी कंप्लीट करो। वैसे आइडेंटिटी कैसे निकालोगे? दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या? पहले पता करो है क्या आइडेंटिटी प्लस की, फिर ये पता करो वो उसमें है या नहीं। वैसे क्या होगी आइडेंटिटी इसकी? प्लस के लिए कर रहे हैं जीरो। क्या जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जीरो प्लस आई जीरो लिख सकते हैं, बस प्रूव हो जाएगा। इनवर्स ठीक है, जल्दी करके बताओ है या नहीं, बस ये बताओ क्या ये ग्रुप है। फिर डॉट के लिए भी पता करेंगे क्या ये ग्रुप है या नहीं। कल फील्ड केवल पढ़ा था ना हमने, ये करो फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। कोई जाके हेमंत को बुला देना जरा जल्दी। कल जो लेक्चर डाला हो गया। क्या है आइडेंटिटी? जीरो, केवल जीरो है। अच्छा प्लस के लिए कर लिया,
डॉट के लिए बताओ। डॉट के लिए एक इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा जीरो का, लेकिन वो हमें चेक भी नहीं करना है। चलो करो जल्दी, अब आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले सबको ये प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए एटलीस्ट। क्लोजर प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, कम्यूटेटिव और ठीक है। Set of prove that the set of all ordered n tuples is a vector space over the field f। लैंग्वेज समझ पा रहे हो क्या मतलब है? जब n डिमेंशनल लिखा होगा या फिर n टपल्स, n टपल्स का मतलब कितने फील्ड के एलिमेंट से एक एलिमेंट बन रहा है? 3 क्यों होगा? n से। ठीक है, लिख लो। फिर अगर स्लाइड है तो स्लाइड में देख लेते हैं। ये बताओ क्या मानोगे वेक्टर्स? पहले हमें n स्केलर मानने पड़ेंगे, उसमें ब्रैकेट लगा देंगे तो एक वेक्टर मिल जाएगा। ऐसे कितने वेक्टर की जरूरत पड़ेगी? n। ठीक है, तो देखो एक एक स्टेप बता रहे हैं, कैलकुलेशन खुद से ही करते जाओ। तो क्या क्या, सपोज हमने मान लिया a1 a2 a3 डॉटेड an, उनमें ब्रैकेट लगा देंगे तो किसमें आएगा?
ये था। बताओ वी में सबसे पहले जो वी मानने वाले हैं उसमें कितने एलिमेंट होंगे? तो कई सारे, लेकिन हम अल्फा बीटा गामा और डॉटेड लाइन लिख देंगे, केवल 3 से प्रूव किया जा सकता है। लेट वी इक्वल टू लिखो अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, जहां पर अल्फा क्या मान लोगे? एन टपल्स का वेक्टर है। टपल्स वही तो बता रहे हैं, एन टपल्स का वेक्टर है। एन टपल्स मतलब क्या? एन डिमेंशन या एन कोऑर्डिनेट। एक कोऑर्डिनेट कैसे बनेगा? एन नंबर से। एन टपल्स का मतलब ये है कितने एन फील्ड के एलिमेंट से एक वेक्टर बनेगा। ऑर्डर 3 टपल्स है, मतलब 3 एलिमेंट से एक वेक्टर बनेगा। तो अल्फा ये हो गया। बीटा बताओ कोई। ठीक है, गामा C1 C2 Cn। पहले तो वेक्टर ऐड करना बता देते हैं, फिर इसके बाद खुद से करना है क्वेश्चन। बताओ कैसे ऐड किए जाते हैं वेक्टर्स। देखो सपोज ये है A1I, हम केवल 3 के लिए बता रहे हैं, बाकी n के लिए भी ऐसे ही करना है। B1 सॉरी A2J लिख लेते हैं प्लस A3K। सपोज ये अल्फा है। एक वेक्टर और बताओ। B1I B2J B3K। अब दो तरह से ऐड करते हैं इसको कुछ लोग तो इसको ये लिख सकते हो A1 A2 A3 और B1 B2 B3। चलो ऐड करके बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा। अल्फा प्लस बीटा जब ऐड करोगे तो ये दोनों ऐड होंगे। A1 प्लस B1 आई कैप, A2 प्लस B2 J कैप, A3 प्लस B3 क्या आएगा? K कैप। ये ब्रैकेट अभी नहीं आएगा इसमें। अगर इसको ब्रैकेट में लिखना चाहो तो क्या आएगा? A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3। हम कैसे ऐड करेंगे अगली बार? इन दोनों को जब ऐड करोगे तो फर्स्ट दोनों को ऐड कर दो, दूसरे दोनों को और तीसरे दोनों को। ऐसे IJ के नहीं लिखेंगे ना हम। तो जब ये n तक लिखेंगे, सपोज AN है और ये क्या है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? AN प्लस BN। अभी शायद 2 वेक्टर ऐड करना समझ गए होंगे जो हम पहले से करते आए हैं। तो ये रूल होता है ऐड करने का। अब अल्फा प्लस बीटा कैसे पता करोगे? अल्फा प्लस बीटा V में आएगा या नहीं, कैसे पता करेंगे? जब ऐड करेंगे तो एक नया वेक्टर आएगा, वो एक तो एन टपल्स का होना चाहिए, और उसमें जो अंदर एलिमेंट हैं वो किसके होने चाहिए? उस फील्ड के। तो एक बात और समझो, यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं, शायद लिखा नहीं है। बताओ कोई भी, ये A1 A2 B1 B2 ये सब कहाँ से हैं? फील्ड से। देखते हैं अगर लिखा है तो। A1 A2 AN B1 B2 BN ये सब फील्ड से हैं, है या नहीं? अब एक बात बताओ, अगर 2 चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी। एक तो कितने टपल्स होना चाहिए यहाँ पर? n। और वो सब किससे होना चाहिए? बिलोंग्स टू F, मतलब इसी फील्ड से होना चाहिए। तब जाके हम बोलेंगे कि ये किस में आता है? V में। तो V में कैसे वेक्टर्स हैं? n टपल्स के ऑल वेक्टर हैं, ऑल ऑर्डर n टपल्स, मतलब सारे वेक्टर जो किस टपल के हैं? n टपल, लेकिन इस फील्ड से। अब एक बात बताओ जरा, ये D1 D2 DN क्या ये V में आएगा? ये एक वेक्टर है n टपल्स का, क्या ये V में आएगा? नहीं, जरूरी नहीं है। ये बोलोगे अगर ये D1 D2 DN इस फील्ड से हैं तो ये वेक्टर किस में आएगा? V में आएगा। जैसे हम ऐड करें अल्फा प्लस बीटा को तो क्या आएगा? A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, AN प्लस BN। क्या A1 प्लस B1 इसी फील्ड का एलिमेंट है? कैसे? बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। फील्ड के लिए A1 अगर फील्ड का एलिमेंट है, B1 भी फील्ड का एलिमेंट है, और फील्ड में क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, तो दोनों का सम भी किस में आएगा? फील्ड में। ऐसे ही A2 प्लस B2 भी किस में आएगा? फील्ड में। सारे एलिमेंट फील्ड में आ जाएंगे। तो समझ आ गया होगा शायद कैसे करना पड़ेगा। चलो करो इसको। ये लिखो, फिर क्या निकालोगे? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव। लिखना ज्यादा है, कैलकुलेशन लेकिन इसमें ही समझ पाओगे इस क्वेश्चन में। अगला पेज दिखाएं।
ये तो लिख लिया होगा ना सभी ने। एक देख लो, बाकी कैलकुलेशन खुद से करो। तो बताओ, क्या क्लोजर प्रॉपर्टी में ये प्रूव करना है हमें, जिसमें से गिवन पार्ट कौन सा है, अल्फा और बीटा बिलोंग्स टू वी हमें गिवन है, अल्फा प्लस बीटा। चलो ये खुद से करो, दोनों को ऐड करना भी बता ही दिया है। अल्फा प्लस बीटा जब आ जाएगा तो अगली बार जब एसोसिएटिव अप्लाई करो तो डायरेक्ट ऐड करना है, ठीक है, जैसे अल्फा प्लस बीटा को ऐड किया है। ऐड कर पाओगे खुद से? वेक्टर स्पेस की अगर सारी प्रॉपर्टी नहीं आती है तो हम कोई भी थ्योरम नहीं करेंगे आगे। सारी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए और इस क्वेश्चन के बाद सारी प्रॉपर्टी याद हो जाएंगी। तो ये देख लो, एक केवल देख लो, ये जब ऐड कर लिया तो कैसे पता चल गया ये वी में है, क्योंकि इसके अंदर जो स्केलर है वो किस में है, एफ में, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। एफ में तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है ना फील्ड में, वी प्लस के लिए अबेलियन होता है, ठीक है। करो इसके बाद एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के बाद आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के बाद इनवर्स, इनवर्स के बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलो कौशलेंद्र बताओ क्या होता है ग्रुप? सर वॉइस नहीं आ रहा। अभी पूछ रहे हैं, ये तुम लोग को खुद से करना है।
पहले तो ये बताओ स्केलर्स से जो फील्ड बन रहा है, फील्ड के सारे एलिमेंट एसोसिएटिव होते हैं? एसोसिएटिव का मतलब है ब्रैकेट कहीं भी लगाया जा सकता है। तो जब हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाला तो ये आ गया जी। करली ब्रैकेट देख रहे हो, करली ब्रैकेट अंदर, बाहर हम हमेशा स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे जो वेक्टर को शो करता है। अंदर अगर कोई ब्रैकेट की जरूरत है तो उसे बदल लिया करो, करली या स्क्वायर कुछ भी लगा लेंगे। लेकिन जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे तो इन्हें ऐड करने पर क्या आएगा? ये आएगा। अब तुम लोग को ये बताना है ये दोनों बराबर कैसे हैं? बराबर होना चाहिए ना। कैसे हैं बराबर? देखो, अगर A1 B1 C1 फील्ड के एलिमेंट हैं तो ये एसोसिएटिव होंगे, और एसोसिएटिव होंगे तो B1 प्लस C1 के साथ ब्रैकेट किया जा सकता है। कर सकते हैं ऐसा? तो हमने ब्रैकेट अगर B1 प्लस C1 के साथ किया तो देखो अब ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि तुम लोग बड़ी आसानी से प्रूव कर रहे होगे शायद, बस कैलकुलेशन की A प्लस, तो फिर हमेशा बराबर आएगा अगर ब्रैकेट का रोल हटा दें यहाँ पर, क्योंकि कई जगह ब्रैकेट लगाते नहीं है कुछ लोग, वो सीधे लिखेंगे A1 प्लस B1 प्लस C1। अगर ब्रैकेट का रोल हटा दें तो फिर तो वो बराबर पहले ही है। तो ब्रैकेट उतना ही जरूरी है, ठीक है? क्योंकि कई बार फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ब्रैकेट लगा ही नहीं रहे हो। ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो फिर ये एसोसिएटिव कैसे हो जाएगा? ब्रैकेट नहीं लगाओ तो फिर तो ये प्रूव ही नहीं करना है। ब्रैकेट का ही तो रोल है उसमें। पहले वाले में दूसरे दो पर ब्रैकेट है और दूसरे वाले में पहले दो पर ब्रैकेट है, लेकिन वो दोनों इक्वल क्यों हो गए? क्योंकि फील्ड तो एसोसिएटिव है। क्लियर हो गया होगा शायद। चलो इसके बाद बताओ क्या निकाला इसके बाद? आइडेंटिटी। कैसे? अल्फा अगर वी में है तो क्या प्रूव करेंगे हम? जीरो डैश कर लेना उसको, शायद जीरो डैश ही लिखा है। ए अल्फा प्लस जीरो डैश अल्फा होना चाहिए। जीरो डैश बताओ क्या होगा? दो चीजें प्रूव करनी है, पहले तो जीरो डैश वी में होना भी चाहिए, और जीरो डैश वेक्टर है कितने टपल्स का? n टपल्स। और आइडेंटिटी वेक्टर है, तो एक बात बताओ, जीरो डैश जीरो 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 कितने टाइम्स लिख लेंगे? n टाइम्स। तो ये बताओ ये v में कैसे है? v की डेफिनेशन क्या दी है? इस फील्ड f के n स्केलर से जो भी वेक्टर बनेगा वो किस में आएगा? v में। क्या जीरो फील्ड का एलिमेंट है f का? अब n बार लिख लिया तो वो f के ही n एलिमेंट हुए ना, और उनसे जो वेक्टर बना वो किस में आएगा? v में आएगा। एक स्टेप तो ये हो गया कि पता करो क्या ये v में है, पता कर लिया। दूसरा क्या है, क्या इसको ऐड करने पर वेक्टर चेंज होता है? अगर हो जाता है तो आइडेंटिटी नहीं, और नहीं चेंज होगा तो अल्फा प्लस जीरो डैश निकाला हमने, a1 a2 an प्लस जीरो जीरो जीरो। जब ऐड करोगे तो क्या आएगा? a1 प्लस जीरो a2 प्लस जीरो an प्लस जीरो। अब कोई भी बताओ a1 प्लस जीरो a1 क्यों है? ये पता होना चाहिए क्यों है a1 प्लस जीरो। कुछ लोगों को लगता है इसमें पूछना क्या है, a1 प्लस जीरो a1 क्यों है? क्योंकि a1 फील्ड का एलिमेंट है और जीरो उसी फील्ड की एडिटिव आइडेंटिटी है। क्लियर हो गया होगा शायद। तो a1 a2 an आ जाएगा और वो अल्फा है। अल्फा प्लस जीरो डैश अगर अल्फा के बराबर आता है, इसका मतलब समझ गए होगे ये क्या है? आइडेंटिटी। चलो इनवर्स कैसे कर रहे हो? वैसे इनवर्स अल्फा, अच्छा इनवर्स माइनस अल्फा होगा ये पता है, लेकिन क्या माइनस अल्फा वी में है? पहले ये पता करो, फिर माइनस अल्फा से क्या आइडेंटिटी आती है ये पता करो। बताओ a1 a2 an अगर f में है तो क्या माइनस a1 माइनस a2 माइनस an भी f में होंगे? कैसे होंगे? किस प्रॉपर्टी से? इनवर्स प्रॉपर्टी। कौन सी इनवर्स? एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स से, क्योंकि ये फील्ड के एलिमेंट है और v प्लस के लिए क्या होता है? फील्ड प्लस के लिए अबेलियन। तो माइनस a1 माइनस a2 माइनस an ये f में है। अब इनसे अगर कोई वेक्टर बनाए तो वो किस में आएगा? जीरो नहीं आएगा। इनसे वेक्टर बनाए मतलब n स्केलर हो गए, अगर इनसे वेक्टर बनाए ब्रैकेट लगा दें तो वो किस में आएगा? v में आएगा ना।
तो ये v में आ गया, उसको हमने माइनस अल्फा मान लिया। समझ आया? यस में कैसे है ये क्लियर हो गया। अब हमें ये प्रूव करना है क्या इसको ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी आती है या नहीं। इनवर्स क्या होता है, दो ए और बी का अगर ऑपरेशन आइडेंटिटी आ जाए तो ए बी का क्या है, इनवर्स है। तो अल्फा प्लस क्या लिखा हुआ है आगे, माइनस अल्फा। क्या ये माइनस इस प्लस की जगह लिख सकते हो? नहीं, ये सब नहीं करना है। वहां भी अगर लिखा हो तो करना नहीं है ऐसे। हम लिखेंगे क्या, जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, a1 में ऐड कर रहे हैं किसको, माइनस a1 को। तो ये लिखने का तरीका होता है। बताओ कितना आएगा। देखो ऐसे लिखना है, a1 माइनस a1 नहीं लिख सकते हो। a1 माइनस a1 वही जीरो कैंसिल करके हो गया। तो a1 प्लस माइनस a1, a2 प्लस माइनस a2, an प्लस माइनस an। बताओ ये सब क्या है, जीरो आ जाएंगे। और अगर ये जीरो आ गए तो क्या हो जाएगा, ये जीरो डैश बन जाएगा। क्लियर हो गया होगा शायद। लास्ट है कम्यूटेटिव। अगर एसोसिएटिव कर लिया है तो कम्यूटेटिव बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा निकाला, ये आया। लेकिन जब बीटा प्लस अल्फा निकालेंगे तो वो ये आएगा, b1 a1। दोनों बराबर क्यों है पता है? अभी बराबर नहीं है। बराबर इसलिए है क्योंकि b1 प्लस a1 को a1 प्लस b1 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि v कम्यूटेटिव नहीं है, लेकिन f तो कम्यूटेटिव है ना। तो ये तो f में अप्लाई कर रहे हैं। यहां नहीं छोड़ा जा सकता है a1 प्लस b1 और b1 प्लस a1। b1 प्लस a1 को a1 प्लस b1 लिखना पड़ेगा। किससे? क्योंकि a1 b1 फील्ड के एलिमेंट है, तो a1 प्लस b1 इक्वल टू b1 प्लस a1। क्योंकि फील्ड प्लस के लिए अबेलियन होता है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। यही a2 b2 के लिए और यही an bn के लिए। यहां से अब लिख सकते हो। टाइम भी हो चुका है वैसे, यहां से समझ लो। बताओ पहला स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, जल्दी। ए अल्फा, ये केवल ये क्वेश्चन इसलिए है जिससे कि याद हो जाएगा और कैलकुलेशन करनी आ जाएगी। ए अगर एफ में है, अल्फा अगर वी में है, तो ए अल्फा वी में हमें प्रूव करना पड़ता है। जब हम प्रूव करेंगे तो लेफ्ट पार्ट वाला मानेंगे और राइट पार्ट वाला हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो बताओ ए तो ए ही है, अल्फा की जगह क्या लिखोगे? ए किसका एलिमेंट है, एफ का। तो क्या a1 a2 a3 में से ही आएगा, एफ का एलिमेंट है, कुछ भी लिखो। स्केलर दिखाना है हमें, उसको a लिख लो, b c कुछ भी लिख सकते हो। बताओ ये स्केलर अभी अभी बताया था, एक 2i प्लस 3j प्लस 4k में अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो वो अंदर चला जाएगा। ऐसे ही इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ। ये स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। बताओ ये v में क्यों है, क्योंकि a1 किसका एलिमेंट है, फील्ड का एलिमेंट है। और a2 किसका एलिमेंट है, फील्ड का एलिमेंट है। a किसका एलिमेंट है, फील्ड का। फील्ड डॉट के लिए क्या होती है, क्लोजर। तो बताओ अगर दो एलिमेंट फील्ड में है, एफ में है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से उनका प्रोडक्ट भी किसमें आ जाएगा। ऐसे ही a2 के लिए an के लिए। तो समझ आया ये v में कैसे है। तो हमने a अल्फा प्रूव कर दिया v में है। a बिलोंग्स टू f लेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी देख रहे हो, कॉपी पर लिखी है सभी के। एक किस में लेंगे, फील्ड में। और दो वेक्टर किस में लोगे, v में। अगली प्रॉपर्टी के लिए तो बताओ क्या हो जाएगा, ये प्रूव करना है हमें। अच्छा ब्रैकेट का ध्यान रखना, जो स्मॉल ब्रैकेट लगा रहे हैं वो हम वेक्टर में लगा रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक ब्रैकेट आता है तो उसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट कर लिया। ए अल्फा प्लस बीटा, इसमें कुछ गलत लिखा है, बताओ क्या। bn प्लस कंप्लीट नहीं an लिखा प्लस हुआ। सर an प्लस a1 bn प्लस a2 प्लस an लिखा हुआ है, प्लस खुद से कर लोगे उसमें क्या आएगा, प्लस b1 प्लस b2 प्लस bn। अगले स्टेप में ऐड करने के बाद ये आ जाएगा। अभी शायद समझ गए होगे। फिर a को अंदर लिखेंगे, a को अंदर लिख लिया। ब्रैकेट्स का रोल समझ रहे हो, ब्रैकेट नहीं हटाना है। a को अंदर लिखा तो ये जो सबसे बाहर ब्रैकेट है वो किसका ब्रैकेट है, वेक्टर का। तो अंदर कोई ब्रैकेट आ रहा है तो उसे कर लिया, स्क्वायर कर लिया हमने। बताओ RHS कैसे आएगा,
LHS RHS बराबर प्रूव करना है ना, ये केवल कैलकुलेशन वाले हैं। RHS फिर से ले लो या इसी को कंटिन्यू कर सकते हो। अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकते हैं ऐसे, क्यों कर सकते हैं बताओ, ये तो हमें प्रूव ही करना है। लेकिन फील्ड के लिए ये पता है ये तीनों किसके एलिमेंट हैं, फील्ड। फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो ये करना ऐसे ही अगला है, क्योंकि अब टाइम इतना नहीं है, ये अपलोड भी हो जाएगा, लेकिन पहले खुद से करना फिर इससे देखना। कल करेंगे, अब जा सकते हो। कल सबको पता होना चाहिए वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी तरह से। कल वाला अपलोड नहीं हुआ है अभी, करा देंगे। 1 मिनट, बैच स्टार्ट कर लें पहले। फाइनल ईयर, 1 मिनट रुको। हाँ, ऐप क्या नहीं हो रहा है, तो पढ़ते भी कहाँ हो तुम दोनों, सबसे पीछे हो बैच में, पता है ना। तो टेस्ट दिया, टेस्ट भी बाद में दिया है ना। तो कभी जो पेपर स्टार्ट होता है जब कोई, तो पहला दिन तुम लोगों का हमेशा छूटता है लगता है। ग्रुप पढ़ा है, ग्रुप पहले पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, तो पूरी बुक गई तुम्हारी। क्या नहीं हो रहा है ऐप में, चालू नहीं हो रहा है मतलब तुम ऐड नहीं हो उसमें। रजिस्ट्रेशन कर दिया, यूजर नेम से किया है, ठीक है। मोबाइल बताओ अपना। पढ़ाई लेकिन सही नहीं चल रही है तुम लोग की। 1 मिनट रुक जाओ, हम क्लास स्टार्ट करते हैं फिर देखते हैं। वो ऐप ओपन करो और बताओ।